हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड 10 ऑफ आवर मंथ टेक प्रोजेक्ट सीरीज, जिसमें हम पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा यही है। इसमें हमने पिछली वीडियो में ना हमने स्किल मॉडल, स्किल कंट्रोलर हमने बना लिए थे। आज हमने क्या करना है, अब हमने स्किल कंट्रोलर्स को, स्किल की एपीआईज को हमारे क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना है। पहले हमें यूआई बनाएंगे और उसको कनेक्ट करवाएंगे और सक्सेसफुली रन करवाएंगे। तो जल्दी से हम बिना टाइम ज़ाया किए हम इसको क्लाइंट को रन कर देते हैं। इंटीग्रेटेड टर्मिनल में जाके npm रन डेव करके इसको रन कर देते हैं। इसके अलावा हम जो है वो सर्वर को भी रन कर देते हैं। सर्वर npm रन डेव करके सर्वर भी रन हो जाएगा। तो हमारी दोनों चीज़ें रन हो रही हैं एक साथ। ठीक है, कोई एरर तो नहीं आ रहा। ये देख लेते हैं, डिलीट करते हैं इसको। ठीक है, एरर नहीं आ रहा, यहाँ भी एरर नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इस सर्वर को बंद करते हैं, क्लाइंट में जाते हैं। क्लाइंट में जाने के बाद एसआरसी में, पेजेस में, एडमिन पेजेस में स्किल नाम का पेज होगा। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने ना इनपुट्स लेने हैं। इनपुट कौन कौन से लेने हैं? एक तो हमने लेना है स्किल नेम लेनी है, स्किल लेवल और स्किल लिमिट, चीज़ लेंगी। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे इनपुट लेना है। सबसे पहले तो एक इमेज लगाएंगे। इमेज क्यों लगा रहा हूँ वो आपको भी पता चलेगा। स्किल इमेज, ठीक है। हाइट इसकी दे देते हैं हम 100 पिक्सल और विड्थ इसकी दे देते हैं हम 100 पिक्सल। जो भी यूजर इमेज सेलेक्ट करेगा ना, इनपुट फाइल में से ऑन चेंज लगाते हैं हम, हैंडल फाइल चेंज। मतलब जो यूजर इमेज सेलेक्ट करेगा ना यहाँ से, तो वो इमेज हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। कॉन्स्ट हम कहते हैं प्रीव्यू इमेज और सेट प्रीव्यू इमेज इज इक्वल टू यूज स्टेट हम बना लेंगे, जो कि क्या करेगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में हमने किया था ना कि इमेज जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो इमेज को हम शो करवाते हैं। तो शो करवाने के लिए हम एक स्टेट बनाते हैं जिसके अंदर हम इसका यूआरएल रखें इमेज का। ठीक है, हाँ, इस यूआरएल के अंदर जो है वो हमारी इमेज का वो लिंक होगा जो हम यहाँ पे शो करवाएंगे, जो यूज़र सेलेक्ट करेगा ऑन टाइम। अगर यूज़र के डाटाबेस में ऑलरेडी इमेज है तो फिर जो है हम दिखाएंगे वो अलग तरीके से। ठीक है, कॉन्स्ट इमेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्किल इमेज और सेट स्किल इमेज यूज स्टेट नल आ जाएगा। इसमें हम एक्चुअल फाइल रखवाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल फाइल चेंज इज इक्वल टू सिंक नहीं आएगा, यहाँ पे इवेंट ले लेंगे। इवेंट के बाद यहाँ पे हम कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू डॉट टारगेट डॉट फाइल्स क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट 0। अगर फाइल है तो तुम इसमें फाइल सेव करवा दो। फाइल सेव करवाने के बाद हम क्या करेंगे, सेट स्किल इमेज के अंदर फाइल दे देंगे और सेट प्रीव्यू के अंदर क्या करेंगे, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल के अंदर फाइल दे देंगे, जिससे ये होगा इस मेथड से कि एक यूआरएल रिटर्न करेगा और यूआरएल को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब कोई भी फाइल सिलेक्ट होगी तो उसका इमेज जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब हम बनाते हैं इनपुट्स, अलग इनपुट बनाते हैं। एक इनपुट बनाएंगे हम टेक्स्ट का, जो कि क्या करेगा, प्लेस होल्डर हम रख देते हैं यहाँ पे स्किल नेम। उसके बाद क्या रह गया है, उसके बाद रह गया है हमारा स्किल का लेवल। स्किल का लेवल ना हम इनपुट में नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे, इनपुट तो लेंगे लेकिन टाइप होगी इसकी रेंज। रेंज होगी, नेम दे देंगे हम स्किल लेवल का। और स्किल लेवल का नाम देने के बाद यहाँ पे हम मिनिमम जो है, मिनिमम और मैक्स हम करेंगे। मिनिमम और मैक्स जो है इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। मिनिमम हम करेंगे 0, मैक्स हम करेंगे 100। मतलब 0 से लेके 100 तक जो है वो वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है, जो कि हमारी स्टोर हो जाएगी। कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, कॉन्स्ट स्किल लेवल सेट स्किल लेवल इज इक्वल टू यूज स्टेट कर देंगे हम, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट 0 रख देंगे। कॉन्स्ट स्किल नेम होगा और सेट स्किल नेम होगा, और बाय डिफॉल्ट हम इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग रख देंगे। इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे ऑन चेंज पे ई लगाएंगे। ई लगाने के बाद सेट स्किल नेम होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तो वैल्यू में हम दे देंगे स्किल नेम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी
इनपुट रेंज है ऑन चेंज में जो है हम सेट स्किल और टारगेट डॉट वैल्यू कर देंगे। तो इस तरह हमारी जो है टू वे बाइंडिंग भी हो चुकी है और हमारा यूआई बन चुका है। ठीक है, अब हमने एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे। किस किस को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस। इंपोर्ट एक्सियोस कर लिया। एक्सियोस करने के बाद हम जो है इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट टोस्ट इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट और टोस्ट से। ठीक है, इसके अलावा और जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है वो हम देख लेंगे बाद में। फिलहाल के लिए हमने यही चीज़ इंपोर्ट करनी थी। और कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू ए सिंक ई लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे करेंगे। और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ट्राई कैच लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्राई कैच में ही हम एरर हैंडलिंग सही तरीके से कर पाते हैं। कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे, एरर आ जाएगा। और एरर आने के बाद यहाँ के एरर भी दिखा देंगे किस में एरर आया है ये। और इसके अलावा क्या करेंगे, रिटर्न नहीं करना, यहाँ पे हमने टोस्ट लगाना है। टोस्ट डॉट एरर लगाएंगे और कुछ ऐसा तरीके का हमारा सिंटेक्स होगा कि अगर एरर है क्वेश्चन मार्क लगा के, अगर रिस्पॉन्स है, अगर डाटा है मैसेज दिखा दो उसमें से। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब ये होता है कि अगर एरर हो तो दिखाओ, अगर एरर ना हो तो फिर ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, ट्राई कैच में हम जो है कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग फिलहाल के लिए कंसोल लॉग करवा रहे हैं, बाद में हम स्किल इमेज को करवाएंगे। कंसोल डॉट लॉग जो है वो कंसोल डॉट लॉग हम करवाएंगे स्किल नेम को, और स्किल लेवल को भी करवा लेते हैं साथ साथ। ठीक है, हमने इस फंक्शन को बना लिया, इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे, इसको हम इनपुट को कट करके पहले तो हम फॉर्म के अंदर रखेंगे। ठीक है, फॉर्म के अंदर रखने के बाद एक्शन हटा देंगे। यहाँ से एक्शन हटाने के बाद ऑन सबमिट लगाएंगे। ऑन सबमिट के बाद हैंडल सबमिट लगवा दीजिए। ठीक है, और हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है, तो हम इसको देखते हैं क्या सूरत हाल आ रही है हमारी। कोई एरर तो नहीं आ रहा, लोडिंग सिर्फ हो रही है हमारी। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। कंसोल कर लेते हैं, लोडिंग फेल टू रिसोर्स नेटवर्क फ्लैश करंट यूज़र नहीं आ रहा। करंट यूज़र नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं एरर आ रहा है करंट यूज़र में। देख लेता हूँ क्या मसला है। यहाँ पे हमारी ENV के अंदर लोकल होस्ट 3000 सेव है और हमारा बैकएंड जो है वो, हाँ एक मिनट, पिछली वीडियो तक हमने क्या स्किल पेज कंपोनेंट स्किल पेज कंप्लीट हमने कर लिया था। पहले तो हम ना क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं स्किल API कंप्लीट हैशटैग। ठीक है, या कमेंट नहीं करते, हम लोकली चेक कर लेते हैं, बाद में जो इंटरनेट पर चेक कर लेंगे। फिलहाल देखिएगा क्या मसला आ रहा है इसमें। मसला मैंने रिजॉल्व कर दिया। मसला कुछ भी नहीं था, मसला था डेटाबेस का। डेटाबेस में ना रिक्वेस्ट जब जाती थी ना तो एरर आता था। वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का मसला था, मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं लगा दी तो अब ये एरर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं दोबारा डिप्लॉय कर दिया था इसको, तो मैंने जो है वो यहाँ पे एक इंटरनेट की जो है यूज़ की हुई है। ठीक है, जो ये यूज़ हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे स्किल वाले पेज पे आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कर रहा है। ये देखें, ऐसा जो है वो इंटरफेस आ रहा है। मैं कोई फाइल चूज़ करता हूँ ना, फाइल में लगाता हूँ ये वाली, तो फाइल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, सिलेक्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। फाइल चूज़ करता हूँ मैं यहाँ से ये वाली चूज़ कर लेता हूँ और फाइल तो आ रही, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही फाइल। देखे तो क्या मसला है इसका। हाँ, फाइल रिफ्लेक्ट होने के लिए फाइल का पाथ भी तो देना पड़ेगा ना। फाइल का पाथ प्रीव्यू इमेज है जो यहाँ पे लगा दिया है। अब हमें फाइल की पाथ जो है शो हो रही है। ठीक है, स्किल नेम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्किल की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट बटन हम लगाते हैं और फिर API कॉल करते हैं जल्दी से। सबमिट बटन हमने लगाना है, यहाँ पे फॉर्म पे बटन लगेगा और यहाँ पे सबमिट लगेगा। सबमिट लगा देंगे फिलहाल के लिए, बाद में चेंज कर देंगे। हाँ, टाइप सबमिट हो जाएगा। और एक ना हम लगाएंगे यहाँ पे लोडिंग, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट लगाएंगे और यूज स्टेट के बाद क्या कर देंगे, फॉल्स लगा देंगे फिलहाल के लिए, बाद में चेंज कर देंगे इसको। मतलब फॉल्स की चेंज क्यों करेंगे बाद में, दिमाग हिल गया मेरा भी। सेट लोडिंग जो है यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। जब API कॉल हो जाएगी तो फिर हम जो है सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। सेट लोडिंग जो है वो फॉल्स हो जाएगी और सेट लोडिंग जो है वो भी यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एरर आता है तब भी फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लगाते हैं सबमिट की बजाय
अगर लोडिंग चल रहा है, लोडिंग अगर चल रहा है तो लिखो एडिंग और फिर तो लिख दो ऐड स्किल। एडिंग स्किल आ जाएगा तो ऐड स्किल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। हम एपी कॉल करते हैं जल्दी से, सर्वर यूआरएल ले आते हैं। सर्वर यूआरएल हम लेके आएंगे env से const सर्वर यूआरएल इज इक्वल टू import मेथड डॉट env सर्वर यूआरएल आ जाएगा, ठीक है। और सर्वर यूआरएल आने के बाद हम यहाँ पे जहाँ कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं और const रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट लगाएंगे। पोस्ट लगाने के बाद टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे, सर्वर यूआरएल लगाएंगे, स्किल स्किल नेम ऐसे नहीं देंगे, डॉलर लगाएंगे, सर्वर यूआरएल स्लैश एपीआई स्लैश स्किल स्लैश ऐड आएगा। और यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम दे देंगे हेडर्स। एक मिनट पहले हमें वो दे देना पड़ेगा डाटा। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा कैसे देना। डाटा देने का ना एक तरीका है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब हमने फाइल भेजी थी डेटाबेस में, जब हम सर्वर को कोई फाइल भेजते हैं ना, तो हमें डाटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में नहीं देना होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई स्किल नेम आ गया, स्किल इमेज आ गई। हमें डाटा को फॉर्म डाटा में भेजना पड़ता है। तो डाटा को फॉर्म डाटा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म डाटा बना लेंगे। कौन फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा बना लेंगे। ये देख लो फॉर्म डाटा ऐसे बनता है, ठीक है। फॉर्म डाटा के अंदर हम पेंट कर देंगे किसको, फॉर्म डाटा डॉट फॉर्म डाटा डॉट अपेंड कर देंगे। किसको करेंगे अपेंड, स्किल नेम को करेंगे हम अपेंड। स्किल नेम होगी और स्किल नेम होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा फॉर्म डाटा अपेंड में, फॉर्म डाटा अपेंड में हम एक और चीज़ करेंगे, वो है स्किल का लेवल। फॉर्म डाटा डॉट अपेंड करेंगे स्किल लेवल और स्किल लेवल हम कर देंगे। इसके अलावा इफ फाइल अगर है, फाइल नहीं, स्किल इमेज अगर है, ठीक है, तो तुम क्या करो अपेंड कर दो इसको भी। फॉर्म डाटा डॉट अपेंड फॉर्म फॉर्म डाटा डॉट अपेंड कर दो स्किल इमेज को और स्किल इमेज को, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर एरर दे दो। हाँ एरर ऐसे करते हैं कि हम नोट स्किल आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, एरर देंगे उसको। ये तो एरर नहीं देंगे। यहाँ पे और यहाँ पे टोस्ट लगाते हैं, टोस्ट डॉट एरर आएगा, हाँ प्लीज़ अपलोड अ फाइल, ठीक है। अगर स्किल इमेज नहीं होगी तो फिर अपलोड अ फाइल होगा, अगर हो जाती है तो फिर यहाँ पे हम कर देंगे। और अब हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को देते हैं, ऑब्जेक्ट में देते हैं या फिर फॉर्म डाटा दे देते हैं। फॉर्म डाटा दे दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खोलना है। ऑब्जेक्ट के अंदर हेडर्स पास करेंगे, इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, वो हम मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। कंटेंट टाइप जो है वो हम लगाएंगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, क्योंकि ये फॉर्म डाटा है, जेसन डाटा नहीं भेज रहे। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें लगा दी है। टोकन जो है वो लोकल स्टोरी से आ गया है और हमारी एपी सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये काम कर भी रही है या नहीं। इफ रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट सक्सेस आता है तो तुम टोस्ट करवा दो स्किल एडिट सक्सेसफुली का, और सेट लोडिंग फाल्स करवा दो, तो हमारी यहाँ पे एपी कॉल हो जाएगी। देखते हैं स्किल ऐड होती है या नहीं। जाते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे ना अभी स्किल जो है टूटी ब्रेक ही आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। अपलोड इमेज आइकन जो है ना एक लेके आ जाएंगे, इमेज लेके आ जाएंगे यहाँ पे। इमेज यहाँ पे होगा कोई अच्छा सा आइकन अपलोड था, ये रहा, ये सही रहेगा। कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम ब्लैंक नहीं लगाएंगे। जो यहाँ पे लगा हो ना स्किल प्रीव्यू जो है वो नल है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ये रख देंगे, ठीक है। वैल्यू मतलब अगर कोई वैल्यू इसके अंदर ना हो तो तुम ये वाली वैल्यू ले लो। अब देखो ये वाली वैल्यू आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब कोई इमेज सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये वाली इमेज आ जाएगी। स्किल का नेम लिखते हैं जो कि हम कुछ भी लिखते हैं, स्किल का लेवल सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं स्किल को। थोड़ा टाइम लेगी ऐड होने में और हमारी स्किल जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी जैसी
प्लीज फिल ऑल फील्ड आ रहा है, वो कह रहा है फिल ऑल फील्ड करो। HTML हमने कर दी है, स्किल का रेंज हमने ऐड कर दी है, इमेज हमने ऐड कर दी है, ऐड तो कर दी है, स्किल ऐड करते हैं दोबारा से। मसला क्या आ रहा है? दोबारा से वो ये कह रहा है फिल ऑल फील्ड्स, एरर क्यों आ रहा है? 400 एरर आ रहा है। 400 एरर क्यों आता है एरर एड स्किल में? हमारे कंट्रोलर में देखते हैं, कंट्रोलर किधर है? कंट्रोलर, कंट्रोलर में देखते हैं 400 एरर। एड स्किल 404 404 प्लीज फिल ऑल फील्ड स्किल नेम स्किल लेवल जो हमने लगाया है ना यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, या हम कंप्लीट वैलिडेशन ही यहाँ से हटा देते हैं, इसकी वजह से एरर आ रहा है। हम वैलिडेशन हमने हटा दी है यहाँ से, और हम क्या करते हैं यहाँ पे वैलिडेशन हटाने के बाद जाते हैं यहाँ पे हमारे स्किल वाले पेज पे। ठीक है, स्किल वाले पेज पे जाने के बाद हम यहाँ पे जो हैंडल सबमिट हो रहा है इसको ट्राई कैच लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो फिल करेगा किस किस चीज़ को, स्किल इमेज को फिल करेगा। स्किल इफ नॉट स्किल इमेज एंड नॉट स्किल लेवल, स्किल इमेज नहीं, या स्किल इमेज नहीं कहेंगे, स्किल इमेज को तो हमने अलग लगाया हुआ है ना, तो रिटर्न कर दो। रिटर्न नहीं कर दो, टोस्ट एरर दिखा दो, टोस्ट डॉट एरर दिखा दो, और उसे कहेंगे प्लीज किल ऑल द फील्ड्स। ठीक है, हमने जो फ्रंट एंड बैक एंड वैलिडेशन की थी फ्रंट एंड पे कर दिया, इसको कमिट करते हैं हम। स्टिल API इश्यू रिजोल्व कमिट करते हैं, यस करते हैं, और ये चेंजेस वहाँ रिफ्लेक्ट होंगे तो ही इंटरनेट के ऊपर चेंजेस आएंगे ना, तो जल्दी से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं चेंजेस। अब हमारी स्किल जो सक्सेसफुली ऐड हो रही है, देखो स्किल ऐड का आ गया था, और यहाँ पे हमारे पास कोई एरर भी नहीं आएगा। दोबारा से स्किल ऐड आपको ऐड करके दिखाता हूँ मैं। हमारा मसला जो है, हमने क्या किया, स्किल की वैलिडेशन जो कंट्रोलर में कर रहे थे वो हमने फ्रंट एंड पे कर दी। कंट्रोलर पे भी हम कर सकते हैं सही, क्योंकि वो स्किल जो किया जो लेवल है ना, वो एक नंबर है, तो नंबर को हमने उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया, इसलिए एरर दे रहा था। हमें HTML किया, इसको CSS कर देते हैं और ऐड स्किल करते हैं। दोबारा से थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इमेज अपलोड होती है क्लाउडलेरी के ऊपर, तो ये टाइम थोड़ा सा लगेगा। जैसे ही सक्सेसफुल रिस्पॉन्स करेगा तो स्किल ऐड का नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो स्किल हमारी सक्सेसफुली ऐड हो रही है। अब हम क्या करते हैं, स्किल को शो करवाते हैं, यहाँ पे स्किल को डिलीट करवाते हैं। स्किल को शो करवाने के लिए हम जो है एक बना लेंगे, दोबारा से हुक बना लेंगे। हुक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज फैच स्किल्स डॉट JSX कर लेंगे, RAFC कर लेंगे। RAFC करने के बाद जो हम रिटर्न कर देंगे उसको रिटर्न नहीं करेंगे। और इसके अलावा हमने करना ये है कि जो हमारा रिडक्स टूल किट है ना, यहाँ पे हमारे स्लाइस था, यूज़र स्लाइस। यूज़र स्लाइस में हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, उसका नाम है स्किल्स। स्किल्स स्किल्स ऐड करेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एम्प्टी एरे होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक सेटर फंक्शन भी लगा देते हैं, सेट स्किल्स का, जो कि क्या करेगा, स्किल्स को ऐड करवाएगा पेलोड के ज़रिए। और यहाँ पे हम सेट स्किल्स जो है वो पास कर देते हैं। ठीक है, पास कर दी। हमारा जो है वो रिडक्स टूल किट में सेट स्किल्स का नाम का हमारे पास प्रॉपर्टी स्टेट जो है वो आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको फैच करवाना है, स्किल को उसको अपडेट करवाना है। कैसे करवाएंगे, पहले तो हम ये करेंगे कि इसके अंदर यूज़ इफेक्ट नहीं चलाएंगे, इसके अंदर हम एक और नाम का जो है वो अलग इसके अंदर वो चलाएंगे, हुक चलाएंगे, उसका नाम है यूज़ कॉल बैक। यूज़ कॉल बैक चलाएंगे। ठीक है, यूज़ कॉल बैक। यूज़ कॉलबैक में हम एक का सिंक फंक्शन दे देंगे। सिंक फंक्शन क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा, और हमें इसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम क्या करते थे, यूज़ फाइल चलाते थे, उसके अंदर फंक्शन बनाते थे, फंक्शन को अलग से कॉल करते थे। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो स्किल है ना उसको बार बार कॉल करवाना, जब स्किल ऐड हो तब कॉल करवाना, जब स्किल डिलीट हो तब हमने कॉल करवाना इस फंक्शन को। अगर हम इसको सिंपल यूज इफेक्ट बनाते, हुक बनाते सिंपल, तो वो काम ना करता, इसलिए हम यूज कॉलबैक यूज करते हैं, जिस जो सिंपल काम करता है यूज इफेक्ट की तरह, लेकिन ये रिटर्न कर देता है वैल्यू। हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, ट्राई कैच लगाएंगे। ट्राई कैच में हम एरर दे देंगे, अगर फिर एरर आया तो कंसोल डॉट लॉग एरर दे देंगे। और एरर हम कहाँ पे आ रहा है, एरर हमें आ रहा है यूज फैच स्किल में। और हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एम्प्टी वो दे देना है,
इसके अंदर हम दे देंगे कि क्या कर देंगे इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देंगे। सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं ना कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरी डॉट टोकन कॉन्स्ट सर्वर यूआरएल आ जाएगा, और कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। इंपोर्ट कर लेंगे यूज डिस्पैच को फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करेंगे इसको यूज डिस्पैच, और इसके अलावा और क्या इंपोर्ट करना है, और तो कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना। ठीक है, यूज डिस्पैच इज इक्वल टू, यहाँ पे रखो इसको, डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, और इसको हम जो है वो कॉन्स्ट फैच स्किल्स इज इक्वल टू ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको हम एक वेरिएबल में कर देंगे कि इसको रिटर्न तो करना है ना हमने, तो रिटर्न करने का इसको अब इसके अंदर हम रख देंगे सर्वर यूआरएल। इसके अलावा और क्या रखेंगे, डिस्पैच रखेंगे, टोकन रखेंगे, डिस्पैच रखेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें रख दी हैं हमने, अब कोई एरर नहीं आएगा होप सो। फैच स्किल में हम जो है फैच करेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट आएगा। एक्सियोस को इंपोर्ट कर लिया है हमने स्किल स्लैश गेट, और गेट ऐसे नहीं आएगा, स्किल्स एडमिन। हमारा जो राउट था ना वो देख लेते हैं, राउट कौन सा था। राउट हमारा था ये वाला, गेट स्किल्स और एडमिन वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है सेम यूज फैच स्किल में गेट स्किल्स एडमिन, और यहाँ पे हम पास भी कर देंगे। यहाँ पे क्या पास करना है, हेडर्स में हमें टोकन पास करना है, टोकन पास कर दिया है हमने, अब कोई एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। हम क्या करते हैं, इफ रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट सक्सेस आता है तो डिस्पैच कर दो किस को, डिस्पैच कर दो सेट स्किल्स को यार। सेट स्किल्स जो है जो हम इंपोर्ट कर लेंगे, देखो इंपोर्ट कर लिए हैं हमने स्लाइसिट में से। डॉट जेस लगाना है तो लगा सकते हैं, तो ऐसे भी काम चल जाएगा। और हमने स्किल्स जो है वो यहाँ पे डिस्पैच कर दिए। इस तरह हमारा जो है वो फैच स्किल्स हमारी रिडक्स टूलकिट का जो स्टोर है उसके अंदर इंपोर्ट करवा देगा स्किल्स को। हम इसको रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने के लिए हमने जो है वो इससे बाहर आ जाना है। कहाँ से बाहर आ जाना है, इसमें से, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न फैच स्किल्स। ठीक है, तो इस तरह का हमारा जो है एक फंक्शन बना है, जो कि आप देख लें। पहले हम बनाते थे ये वाला कि हमने यूज इफेक्ट बनाया, यूज इफेक्ट के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जो कि कुछ ऐसा फंक्शन था, उसको हम यहीं पर कॉल कर लेते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। लेकिन हमने यूज कॉल बैक यूज़ किया है जो कि यूज इफेक्ट की तरह काम करता है लेकिन वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हमने यूज कॉल बैक यूज़ किया है जिसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया था, और उसको हमने रिटर्न भी करवा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ऐसा फंक्शन हमारा बना है, देख के परेशान मत हुआ होएगा कि क्या है। अगर आपको ऑलरेडी पता है यूज कॉल बैक क्या होता है तो आपको समझ आ गई होगी इसकी। हम क्या करते हैं, हम इसको कॉल करते हैं। कहाँ कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे स्किल वाले पेज के अंदर। हम यहाँ पे जाएंगे यूज इफेक्ट के अंदर। पहले तो हम ना एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे ऊपर, कॉन्स्ट के फैच स्किल्स इज इक्वल टू यूज फैच स्किल्स नाम। ठीक है, कर दिया हमने, ऐसे वेरिएबल बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको यूज इफेक्ट में कॉल करेंगे, यूज इफेक्ट में कॉल कर देंगे इसको, जो कि बार बार कॉल होगा ये फैच स्किल्स। और यहाँ पे डिपेंडेंसी हम दे देंगे फैच स्किल्स की। फैच स्किल्स की डिपेंडेंसी दे दी, फैच स्किल को कॉल कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक तो हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे लेके आना है कॉन्स्ट स्किल्स को। कहाँ से लेके आना है स्किल्स को लेके आना है यूज सिलेक्टर में से। यूज सिलेक्टर में इंपोर्ट कर लेंगे हम। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल बैक में दे देंगे स्टेट और यूजर में से स्किल्स हमारी आ जाए। हमारे पास अब स्किल्स आ चुकी हैं। स्किल्स को कंसोल लॉग भी कराना चाहें तो करवा सकते हैं हम, कंसोल लॉग करवा देते हैं। कंसोल लॉग हम यहीं पर करवा देते हैं ना, वहाँ पे क्यों करवाएं। यहाँ पे कॉल बैक हमारा चल रहा है जब, तो यहाँ पे कंसोल भी करवा देते हैं साथ साथ, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा। पहले हम जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो हमारे कंसोल ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी फ़िलहाल नहीं, रिफ़्रेश कर लेते हैं दोबारा से। तो फिलहाल हमारे पास जो है यूज़र का डाटा आ रहा है। ठीक है, हमारे पास स्किल्स नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही हम जाएंगे स्किल्स वाले पेज पे तो हमारी यूज इफेक्ट कॉल होगा, और यूज इफेक्ट कॉल होते ही हमारे पास स्किल्स जो है जो हमने ऐड की हैं वो सारी स्किल्स यहाँ पे आ जाएंगी।
ठीक है, ये हमारी स्किल्स जो हमने ऐड कर ली हैं, हम स्किल्स को शो करवाएंगे और डिलीट करवाएंगे। शो करवा के डिलीट करवाना है हमने, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे स्किल्स वाले पेज पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कोई स्किल ऐड हो, स्किल जब ऐड हो जाए तो तुम क्या करो, दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, हम एक फंक्शन और बना लेंगे जहाँ पे कॉन्स्ट डिलीट स्किल इज इक्वल टू async, और हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे दोबारा से, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में हम कर देंगे यहाँ पे डिलीट कर देंगे, और यहाँ समथिंग मैं ट्रॉन्ग और सेट फॉल्स जो हमने सेट लोडिंग हमने यहाँ पे सेट लोडिंग ट्रू कर देंगे ना यहाँ पे, जब ट्राई होगा तो। यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट जो है वो पैरामीटर दे देते हैं स्किल की आईडी का। ठीक है, क्योंकि हम स्किल की आईडी पास करेंगे तभी स्किल डिलीट होगी ना, तो हम स्किल की आईडी पास करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट करेंगे। हम डिलीट में हम देंगे यहाँ पे यही चीज़ देनी है। ठीक है, स्किल आईडी दे देंगे और हेडर्स में पास कर देंगे टोकन को, हेडर्स में टोकन पास कर देंगे और हमारा जो है वो स्किल डिलीट हो जाएगी। इफ रिस्पॉन्स अगर हमारा सक्सेस है तो स्किल डिलीट हो जाएगी। फैच स्किल दोबारा कॉल कर दो, सेट लोडिंग को हम फॉल्स कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स। ये क्या कर रहा है, नहीं हमने ये नहीं कर, इसको क्रॉस कर दो। ठीक है, हमने सिर्फ ये किया है और देख लो डिलीट स्किल हमारी बन चुकी है। तो कुछ ऐसा हमारा फंक्शन था। हम क्या करते हैं, स्किल को पहले हम शो करवाते हैं फॉर्म डाटा के से निकल के बाहर, स्किल्स शो अप। हम जो है एक ये करली ब्रेसेस खोल लेंगे, स्किल्स डाटा को मैप करवाएंगे, इमेज करवाएंगे, H3 स्किल नेम स्किल लेवल करवाएंगे, स्किल को डिलीट करवाएंगे, स्किल पास कर देंगे। बटन हम नहीं देते, यहाँ पे हम देते हैं स्पैन, ये स्पैन देते हैं यहाँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लोडिंग हमने लगाई थी ना यहाँ पे, तो लोडिंग हम जब ट्रू होगी तो क्या करोगे, तो 1 मिनट ये एरर देगा, यहाँ पे ये मसला करेगा, इसलिए हम यहाँ पे लोडिंग नहीं लगाते, लोडिंग नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, नहीं तो मसला करेगा ये। मसला क्या करेगा, क्योंकि जब एपीआई कॉल होगी ना, जब एड स्किल होगा तो लोडिंग ट्रू होगी, तो यहाँ पे डिलीटिंग लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि डिलीटिंग लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग स्टेट बना दें, या तो हम स्टेट इसका करें ही ना, या तो हम सेट लोडिंग जो है वो ट्रू करें ही ना यहाँ पे, और सेट लोडिंग भी फॉल्स ना करें, सेट लोडिंग फॉल्स ना करें यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको सेम ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो है वो स्किल डिलीट भी होगी और ऐड भी होगी। हम यहाँ पे देख लेते हैं, स्किल हमारी सारी आ गई हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं, स्किल डिलीट हमारी होनी चाहिए, स्किल डिलीट हमारी हो चुकी है, और यहाँ पे डिलीट भी हो गई है। ठीक है, ये क्यों डिलीट हो रही है, क्योंकि जब स्किल डिलीट होगी ना तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा, उसका नाम है फैच स्किल्स। ये देखो, जब स्किल ऐड होगी तो भी हमारा फंक्शन एक कॉल होगा जो कि फैच स्किल। तो इस तरह हमारे जो है स्किल्स को ऐड हम कराते हैं, डिलीट करवाते हैं, तो हमारा जो है वो सक्सेसफुली स्किल पेज काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, स्किल पेज को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, यूआई को अच्छा बनाते हैं। अच्छा बनाने के लिए हम जाएंगे जेमिनाई के पास, जेमिनाई को हम जो है वो फाइल दे देंगे, वो वाली फाइल पहले हम ऐसे नहीं देंगे, हम यहाँ पे पुरानी अपनी जो है वो पेज चैट खोल लेंगे, जो हमारी पुरानी चैट जिसको पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं कर। ठीक है, तो पुरानी चैट हमने खोल ली है, इसको स्टाइलिंग कर दो वगैरह वगैरह, हम इसको एक फाइल दे देंगे यहाँ पे दोबारा से। थोड़ा सा ना ये लैग कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चैट हो चुकी थी यहाँ पे। हम इसको एक फाइल देंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करके, कौन सी फाइल देंगे, हम स्किल वाली फाइल देंगे यहाँ पे। डेस्कटॉप में जाके पोर्टफोलियो क्लाइंट SRC पेजेस एडमिन पेजेस में स्किल वाला जो पेज है वो इसको दे देंगे। तो क्या करेगा, ये स्किल वाला पेज लेगा, मुझे इसकी स्टाइलिंग करके दो और करके दो। तो क्या करेगा, स्टाइलिंग करेगा इसकी अच्छी तरीके से। हम इसका प्रो 3.1 प्रो कर लेते हैं। ठीक है, और सेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और हमारी स्टाइलिंग जैसे कंप्लीट करता है फिर हम इसको इस पेज को स्टाइल कर लेते हैं। हमारा लॉजिक कम्प्लीटली काम कर रहा है, अपडेट प्रोफाइल चेक करें काम कर रहा है या नहीं। हम अपडेट प्रोफाइल भी ये करें और ये लगाएं और हम सेव करें तो अपडेट प्रोफाइल भी हमारा काम करेगा। अगर हम इसको बंद कर दें, अवेलेबल हम नहीं है, तो इसको चेंज कर दें तो ये भी काम करेगा। अगर रिफ्रेश करते तो ये अब ऑफ रहेगा। ये सारी चीज़ें हमारी काम कर रही थी, पिछली वीडियो हमने देखी थी। स्किल्स वाला पेज हमारा कुछ ऐसा काम कर रहा है, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा जी।
हाँ ये डिलीट भी हो चुका है। अगर ऐड करेंगे तो ऐड भी हो जाएगी स्किल। इसने जो है वो बना दिया है। हम इस कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको रिमूव करते हैं, उसको ऐसे लगाते हैं। ठीक है। हाँ इसने लॉजिक चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग चेंज की, जो मैंने उसे बताया हुआ था पहले से ही कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पेज कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है। प्रोफाइल पेज में, प्रोफाइल पेज में भी स्क्रॉल बार आ रहा था। स्किल पेज में भी स्क्रॉल बार आ रहा है। पेज ना इसने थोड़ा सा, मैं कहूँगा पेज थोड़ा सा इसने ना थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया। पेज जैसा बनना चाहिए इसने वैसे नहीं बनाया इसने। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसे कहेंगे कॉपी कर लेते हैं पहले वाला जो है। जैसे पहले बनाया था वैसे बनाओ, ये सही नहीं है। यूआई और आइकन यूज नहीं है। यूआई और आइकन यू कर लेना। अपलोड स्किल थी जगह और जब इमेज सेलेक्ट हो तो इमेज शो करवाना। और यूआई स्टाइल अच्छा करो जैसे मेरे सारे पेजेस का है। मैंने उसे ये कहा कि सारे पेजेस का स्टाइल जैसा था वैसा कर दो। और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे इमेज है ना, ये बेकार लग रही है इमेज, तो मैं कह रहा हूँ इसकी जगह ना आइकन यूज कर दो। ठीक है। आइकन यूज कर लो। जब आइकन हट जाए तो फिर यहाँ पे इमेज लगा देगा कोई। सेंड करते हैं दोबारा से, तो देखते हैं क्या बनाता है ये। पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है। जल्दी HTML लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्किल सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि 99% होगी। और फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइल हम दे देते हैं यहाँ पे। फाइल हम ले लेते हैं, कोई भी फाइल ले लेते हैं। यहाँ पे फाइल हम ले लेते हैं ये वाली। देखते हैं ऐड करके स्किल ऐड होती है या नहीं। स्किल हमारी लोडिंग हो रही है। स्किल हमारी यहाँ पे ऐड हो गई। स्किल देखो यहाँ पे ऐड होगी और यहाँ पे शो भी हो रही है। रिमूव पे क्लिक करेंगे तो स्किल रिमूव भी हो जाएगी। ठीक है। रिमूव पे क्लिक करने तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन हमने करना क्यों रिमूव, लगी रहने दो स्किल। तो हमने इसने दोबारा जो है वो कोड लिख दिया है, बना रहा है कोड, लिख रहा है, दोबारा से लिख दिया है कोड। ठीक है। कॉपी कर लेते हैं इस कोड को दोबारा से, और देखते हैं क्या बनाया इस बार इसने। यहाँ पे जाते हैं और अब देखते हैं क्या बनाया इसने। अब ये हमारा कुछ ऐसा लग रहा है, अब परफेक्टली फाइन है, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। स्किल को ऐड करते हैं दोबारा से, CSS करते हैं, और यहाँ पे हमारा स्किल लेवल जो है वो 95% आ जाएगा। और हम ऐड करते हैं इमेज, हम सेलेक्ट कर लेते हैं इमेज, हम लेते हैं ये वाली इस बार, और ऐड करते हैं। स्किल जब तक ऐड हो रही है तब तक हम आपको एक मसला दिखाते हैं। मसला ये है कि जब स्किल ऐड होती है, नहीं मसला एक्चुअली सॉल्व हो चुका है। मसला ये वाला मैं आपको बताने वाला था कि जब स्किल ऐड होती है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना बाय डिफॉल्ट सिल रहती है। तो इसने क्या कर दिया होगा, बाय डिफॉल्ट इसको रिमूव करवा दिया होगा। ये देखो, जब स्किल ऐड हो रही है ना, तो क्या करना चाहिए तुम्हें ना, दोबारा से स्टेट को दोबारा से नल कर देना चाहिए। स्टेट जैसे की जैसे थी वैसे कर देना। स्किल इसने क्या कर दी, स्टेट को दोबारा से वैसा का वैसा कर दिया है। ठीक है। तो हमें सही करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो है वो ये काम कर रहा है। रिमोट डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट भी होगा ये। डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट होगा ये। ठीक है। डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो हमारा स्किल पेज भी कम सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, इसको डिप्लॉय कर देते हैं, और फिर हम जो है वो स्किल पेज इशू रिजोल्व एंड फाइनल चेंजेस यस कर देते हैं, और इसको डिप्लॉय हम ऑलरेडी किया हुआ कमेंट चेंजेस हम कर देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो अगला पेज बनाने की तरफ जाएंगे। अगला पेज हमारा कौन सा बनेगा, अगला पेज हमारा बनेगा प्रोजेक्ट वाला। हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अगले में। उसके बाद एक्सपीरियंस बनाएंगे, फिर हम जो है वो एजुकेशन बनाएंगे। उसके बाद हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है एडमिन पैनल में। उसके बाद हम पोर्टफोलियो का पेज बनाएंगे, जो कि हमारा ये वाला है। ये देखो, जो कि हमारा अभी ब्लैंक लग रहा है, खाली है, देखो इसको हम बनाएंगे।